नमस्कार। आप देख रहे हैं यू सीरीज न्यूज। कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील विशाल तिवारी द्वारा दाखिल की गई अर्जी में कहा है कि एस्ट्राजेनेका ने लंदन की कोर्ट में स्वीकार किया है कि बहुत रेयर केसेस में खून के थक्के के जमने या फिर प्लेटलेट डाउन होने की घटना हो सकती है। वकील विशाल तिवारी ने अर्जी में ये भी कहा है कि युवाओं में भी दिल के दौरे पड़ने की घटनाएं हुई हैं। याचिका के माध्यम से मांग की गई है कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट की जांच कराई जाए और उन्होंने याचिका में ये भी कहा है कि वैक्सीन लेने से जिनकी जानें गई हैं या जो लोग इसके साइड इफेक्ट से विकलांग हो गए हैं उन्हें केंद्र सरकार उचित मुआवजा दे। जौनपुर समाचार। बरसठी में हुई 2 हत्याएं। उत्तर प्रदेश जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र पलटूपुर गांव में कई सालों से चल रहे जमीनी विवाद में पड़ोसियों ने बृहस्पतिवार की सुबह 2 भाइयों की हत्या कर दी। पड़ोसी परिवार की औरतों और पुरुषों ने मिलकर दोनों भाइयों को लाठी डंडे से पीट पीट कर मार डाला। बताया जाता है कि वारदात के समय ईंट पत्थर भी चले। घटना से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों की फोर्स वहां पहुंच गई। दोनों भाइयों की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पलटूपुर गांव निवासी दशरथ यादव उर्फ मुन्ना यादव को सन 2012 में कुछ पट्टा की जमीन मिली हुई थी, लेकिन पट्टा मिलने के बावजूद गांव के केशनाथ यादव उन्हें कब्जा नहीं लेने दे रहे थे। इस बाबत दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था। तब जमीन पर कब्जा पाने के लिए दशरथ उर्फ मुन्ना यादव ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने मड़ियाहू तहसील प्रशासन को निर्देश दिया कि पीड़ित को कब्जा दिलाया जाए। निर्देश मिलते ही कानूनी कार्रवाई करते हुए तहसील प्रशासन ने मुन्ना यादव को कब्जा दिला दिया। ये बात केशराम और उसके परिवार वालों को खराब लगी। बुधवार की शाम को केशनाथ और उसके परिवार वालों ने मुन्ना का मड़हा उखाड़कर फेंक दिया। इसी बाबत सुबह जब मुन्ना यादव अपने परिवार वालों के साथ केशनाथ से पूछने गए कि आपने हमारा मड़हा क्यों उखाड़ कर फेंका, इसी विषय को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और केशनाथ ने अपने घर वालों और कुछ अन्य के साथ मुन्ना और मुन्ना के परिवार वालों पर धावा बोल दिया। लाठी डंडा, धारदार हथियार और ईंट पत्थरों से केशनाथ और उसके साथियों ने मुन्ना यादव के 55 वर्षीय बड़े भाई भरत यादव, भरत की पत्नी और दशरथ की पत्नी को मार मार कर अधमरा कर दिया। इस घटना से पूरे गांव में कोहराम मच गया। तत्काल गांव वाले घायलों को जिला अस्पताल ले आए, जहां डॉक्टरों ने दशरथ और सुभाष को मृत घोषित कर दिया। अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। हमलावर पक्ष के सभी लोग फरार हैं। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक ने गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया। फरार अभियुक्तों की खोजबीन चल रही है। मध्य प्रदेश जबलपुर ब्लास्ट का आरोपी शमीम कबाड़ी उर्फ हाजी मोहम्मद फरार। जबलपुर के आधारताल में रहने वाला शमीम कबाड़ी उर्फ हाजी मोहम्मद का भारी वाहनों के कबाड़ का कारोबार करीब 35 सालों से चल रहा है। बताया जाता है कि शमीम के खिलाफ जबलपुर, उमरिया, कटनी, नरसिंहपुर, सागर आदि जिलों में 24 एफआईआर दर्ज हैं। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए शमीम कबाड़ी ने कई आपराधिक कार्य किए। बड़े लोगों से उसने संपर्क बनाया और उसका कारोबार चल निकला, लेकिन फिर भी अपराध पर अपराध वो करता ही रहा। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। 25 अप्रैल को जबलपुर कबाड़ फैक्ट्री में हुए भयंकर विस्फोट का रहस्य गहराता ही जा रहा है। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में उसके कबाड़ की फैक्ट्री में विस्फोटक कहां से आए, ये प्रश्न
अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है। गिरफ्तार हुए समीम के बेटे फ़हीम की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है, जबकि कबाड़ फैक्ट्री के सुपरवाइजर सुल्तान को जेल भेज दिया गया है। फ़हीम और सुल्तान से पूछताछ जारी है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि समीम कबाड़ी पाकिस्तान के रास्ते दुबई भागने की तैयारी में है। आज के समाचारों में बस इतना ही। जौनपुर और आसपास के समाचारों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए यू सीरीज न्यूज। नमस्कार।